बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। साबिर ने एक शेर भेजा है, कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। उन्होंने हमारी वीडियो की तारीफ़ की है और कहा है कि दिल पे लगी। और अब्दुल वहीद साहब ने कहा कि वेरी इन्फॉर्मेटिव, और जवेद साहब ने कहा है बेस्ट। अच्छा, एक आध साहब ने कहा है, बल्कि उस्मा नौरीन साहब ने कहा अल्लाह का आप पे ख़ास करम है। बहुत शुक्रिया उस्मा, आप सिर्फ एक जुमले का वो करती हैं कमेंट। मेरी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा तफसीली उसका ज़रूर लिया करें जायज़ा। और ये हैं जी जबरील, आपने बिल्कुल 100% सही बात की, जज़ाकल्लाह। मगर हम दूसरी तरह से सोचें तो ये एक बद्दुआ भी है जो औरतें अपने भाइयों और बेटों को देती हैं। हाँ, ये ठीक बात है, आपकी बात बजा है। अच्छा खातिन हज़रात, ये बताइए कि ज़िंदगी में जब किसी से इख्तलाफ हो तो क्या उसकी गर्दन काट दी जाए? एक आदमी आपको बुरा लगे और आप उसके बारे में फिर बहतान लगाने शुरू कर दो, तो ऐसे ज़िंदगी चलती है क्या? हाँ, चल सकती है अगर आप किसी सियासी पार्टी में हो और आप सिर्फ अपने लीडर पर ईमान रखते हो, वो भी जिसकी उम्र लीडर की थोड़ी सी हो। तो याद रखिएगा, अगर आप ये करते रहोगे तो ज़िंदगी में अकेले हो जाओगे। नफ़रत करने वाला आदमी सिर्फ अपने आप से नफ़रत फिर लोगों के दिलों में करता जाता है। क्या आप कभी अपने अपने बाप से पूछा इतने ही बुरे तरीके से जितने आप लोगों से पूछते हो? ना किया करें ये। इनफैक्ट ये जो नफ़रत है सियासी, ये मज़हब नहीं है, ये तासुब है, और तासुब आपको किसी गहरे गंदे गड्ढे में लेके जाएगा। पॉलिटिकल दुनिया का एक रूल है, पॉलिटिक्स में वोट इम्पॉर्टेंट है, जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। आपने वोट लूज़ किया, यू आर ए लूज़र। असेंबली है, असेंबली में जिसके वोट ज़्यादा होंगे, असेंबली में ना तो अमरीका से आए हुए लोग हैं, ना बरतानिया से, ना भारत से, आपके अपने लोग हैं। जिन शहरों से आपको वोट मिले उन्हीं शहरों से उनको वोट मिले। लाहौर से कुछ लोग जीते एक पार्टी के, कुछ दूसरी पार्टी के। तो क्या करें, जो आपकी पार्टी के हों वो उनको गर्दन महफूज, और जो दूसरे उनकी गर्दनें काट दी जाएं? ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। जहाँ ऐसा करने लगोगे वहाँ ज़िंदगी तंग हो जाएगी। आप दूसरों की गर्दनें मारेंगे, वो आपकी गर्दनें मारेंगे, फिर आप जी नहीं पाएंगे। और जो आपको पसंद ना हो उसका भी तरीका है। या अदालत होती है, अच्छा अदालत में आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए, अदालत ठीक है। दूसरे के हक़ में आ जाए तो अदालत जाहिल भी है, गंदी भी है, और बिकी हुई भी है, वगैरह वगैरह। किसी एक बात पर टिकना चाहिए। और अगर एक इल्ज़ाम आपके लीडर पर लगे, आपको पसंद नहीं है, आप दूसरे के लीडर पर लगाते हैं, आपको पसंद है, उसके लिए आपको कोई दलील नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं चाहिए। इल्ज़ाम आपके लगाने से थोड़ी माना जाएगा। या तो कोर्ट में माना जाए, या कोई सबूत सामने हो फिर माना जाएगा। सब लोग मिलके भी इल्ज़ाम लगाएं तो भी नहीं माना जाएगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। वरना अगर 1 करोड़ बंदा दूसरे को गालियाँ दे रहा हो तो 2 करोड़ उसके साथ भी होंगे, आपको वो गालियाँ देंगे। आपने कभी नफ़रत देखी नहीं है। पाकिस्तान में 77 में ये नफ़रत इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने एक दूसरे से रिश्ते करना बंद कर दिए थे, एक दूसरे के घरों पे हमले होते थे। जो पीपल्स पार्टी के सिनेमास थे लाहौर में ख़ास तौर पे, वहाँ से फायरिंग होती थी नीचे से, अगर दूसरी पार्टी के लोग गुजर जाते थे। लोग दूसरे के खुशी गमी में मिलने से बंद हो गए थे, शक्लों को देखते थे, नफ़रत से देखते थे। ये वक्त इतना बुरा था, और जिसने देखा है कि कुछ लोगों ने दूसरों की ज़िद में शराब पीना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने दूसरों की ज़िद में हलवे बांटने शुरू कर दिए। इस नफ़रत ने बाद में उस पूरे सिस्टम को लपेट दिया, और ये सिस्टम को नॉर्मल होते होते वक्त लगा। जो नफ़रत फैला रहे हैं अपने घर में मज़े से, बड़े बड़े घरों में मज़े से रहते हैं, और बाकी लोग बेवकूफ़ बन के उनके लिए लाइटें जला रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे आप हो कहाँ पे? और जब आपको जवाब देना पड़ेगा आपकी बदज़ुबानी का, बदलिहाजी का, इवन बहतानों का, तो इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा आपको उस वक्त हेल्प आउट करने के लिए। ये दुनिया इतनी सी नहीं है। ये दुनिया में आप जानवर नहीं हो। दुनिया में आपको किसी दरिंदे के घर पैदा किया गया होता फिर ठीक था, जिसको मर्ज़ी काटते फिरते। दुनिया में
शाइस्ता इंसानों को रहने के लिए भेजा गया। दुनिया में शाइस्तगी और मोहब्बत पर असूल और ज़वाबत हैं किसी भी मुल्क में। आप ज़रा किसी दूसरे मुल्क में जाके यूँ लोगों को काटते फिरें और उन पर तबसरे करते फिरें और उनको बहुतान लगाते फिरें, फिर देखते हैं कोई आपको जीने देता। ये तीसरी दुनिया का भी चाहे कोई मुल्क कोई ना हो, ये पाकिस्तान को अजीब खिलवाड़ बनाया हुआ, जिसका जी चाहता है जहाँ जी चाहता है दूसरे को गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, और फिर चाहता है कि लोग उसके सुर में लाएँ और फिर उस सुर को आगे फैलाएं। ला हौला वाला कुव्वत। मुझे भी कभी इस तरह के मैसेज आते हैं, फलां रात को आप खड़े होकर वो अपने मोबाइल से बत्तियाँ जलाइएगा। भाई हमारा दिमाग ख़राब है, हम बत्तियाँ जलाएं? क्यों जलाएं? अपने जज्बात को काबू करें, जब इलेक्शन आएगा फिर इजहार कर लीजिएगा। फिर ज़्यादा लोग जिस तरफ जाएंगे वो जीत जाएगा, वो अलिफ हो, वो बे हो, वो जीम हो, फिर उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप नहीं करते, आप सिर्फ अपनी बात को, अपने हक को, अपने लीडर को ही अक्ल कुल और सारा हक और सच मानते हो, तो ये छोटे से छोटे लफ्ज़ में भी जहालत कही जा सकती है। जजों के सर पे बंदूकें रख के उनसे अपने अगली फ़ैसले नहीं लिए जा सकते। सारे फ़ैसले आपके लिए हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए तो आप उस पर उनको गालियाँ माँ बहन के निकालने लग जाते हैं। यार दिस इज़ नॉट द वे, बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अभी तो आप पूरे कद के इंसान भी नहीं बने, ये करोगे तो बौने रह जाओगे। आगे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, ये प्रिंस कहते हैं कि भाई को भाई का दर्जा जब दिया है ऑफिस में तो कारोबार में इजाफा होता है, इससे भाई को कारोबार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बेटा जी चीज़ों को कंफ्यूज मत करें। भाई घर में भाई है, ऑफिस में भाई नहीं हो सकता। ऑफिस में अगर अब्बा जी हैं तो बेटा वहाँ बेटे के तौर पे नहीं होता, जो उसे कहा जाएगा वो करेगा। उसके ज़िम्मे अगर मार्केटिंग है, उसके ज़िम्मे सेल्स है, वहाँ वो ऐसे लेट के अब्बा जी आज मूड नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। अब्बा जी सुबह आँख नहीं खुली, वेन एवर यू आर इन द ऑफिस यू ऑट टू बिहेव लाइक अ पर्सन जो टीम में काम कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ लोग रिश्तों को, ऑफिस की जिम्मेदारियों और असाइनमेंटों पे फिर घर चलाएं ना जी। फिर ऑफिस में ये जाके तमाशा क्यों करना है? आप घर में आप रोज़ महफिलें सजाएं, हलवे बांटें, खीरे बांटें और भाई के सर पे सेरे बांटें, जो मर्ज़ी करें। जब बिज़नेस में फिर सब कुछ डूबता है तो उनमें से कोई भी आपको उठाने नहीं आता, वो आप ही को बेवकूफ़ गर्दानते हैं कि आपको काम लेना नहीं आया, आपको सलीके से, आपको अकल नहीं है, आपको बिज़नेस की सेंस नहीं है। फिर क्या करते हो? सर उस्मान के सर कोई शख्स अपने घर वालों को अखराजात से तंग हो और उसको ये समझ ना आए कि किस तरह हैंडल करे, उसको क्या करना चाहिए? बेटा बहुत आसान है। जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारे जितने मर्जी एक्सपेंसेस हो, हमारी गाड़ी बड़ी हो या गाड़ी छोटी हो, उसमें 100 लीटर पेट्रोल डलता हो या 50 डलता हो या 5 डलता हो, जब आपको पैसे मिलते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए मिलता है तो आप एक दिन में खर्च कर लो, बाकी 29 दिन पे मांगते रहो। या फिर ये करो कि उसके हिस्से कर लो और उन हिस्सों के मुताबिक चलो। मैं हमेशा से ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी तनख्वाह के हिस्से किया करो। एक हिस्सा घर के एक्सपेंसेस के लिए, एक हिस्सा इन दोनों कामों के लिए नहीं, और एक हिस्सा वो बच्चों की फ़ीसों के लिए, मेहमानदारी के लिए, अद्वियात के लिए वगैरह वगैरह को कमेटी शमेटी डाली हो उसमें कर लिया करें। जब आप सारे अपनी बीवी को देते हैं तो बाज़ बीवियाँ तो पूरे पे मल मार के बैठ जाती हैं, ठीक 1 हफ्ते के बाद वो आपकी जान को आ जाती, पैसे ख़त्म हो गए और आप अहमकों की तरह फिर लोगों से मांगना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। जितनी चादर उतना पाँव फैलाएं, जितनी तनख्वाह उतनी तनख्वाह मत खर्च करें। दुनिया में कहा जाता है कि 6 माह के पैसे आपके पास हमेशा होने चाहिए अपनी तनख्वाह के बराबर, फिर आप नॉर्मल इंसान हो सकते हैं। वरना अगले माह आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका दिल ऐसे ऐसे कर रहा होता है। ये पूरी दुनिया में ये नुस्खा समझाया जाता है, लिखाया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ लोगों को समझ नहीं आती, तो हर महीने के आखिर पे सबके हाथ खड़े होते हैं, पैसे मुक गए, जितने मर्जी आते हो, चाहे लोगों को 4-4, 5-5 लाख आते हों, फिर बैठे रो रहे होते हैं कि जी बिल देने के पैसे नहीं है, ये करने के पैसे नहीं है, ये करने के पैसे नहीं है। तो जब हम उसको तवाज़न के साथ, और हम वैसे पैसे बचाने के तो हम आदी नहीं है, कायल ही नहीं है, हम कहीं ना कहीं फजूल में उसको उड़ा देंगे, फंसा देंगे, फिर बाद में कहेंगे घर वाले बहुत। अभी ईद आ रही है तो ईद का तय करें ना जी कि ईद का इतना बजट है, 10,000 बजट है, 20,000 बजट है, इसमें सबके आने हैं। चाहे तो बीवी अकेली अपने ले ले, चाहे तो सब बच्चों को ले दे, तो फिर आप आखिर बैठे फिर रोते रहेंगे कि ये जूते भी नहीं आए, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो मेक ए बजट और उसके मुताबिक फिर उनको बताएं कि इसमें से ये काम करना है।
اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.